प्रिय छात्रों नमस्कार। हम उपस्थित हैं आपको क्लास 8 का प्रश्नवाली 2.3 लेकर। तो हमारा समीकरण का पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 7 - 6x बटा 9x बराबर 1/15 से इसको हमको समीकरण के तौर पर हल करना है। तो हम सबसे पहले इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो ये हम देहाती मेथड से आप लोग को सिखा रहे हैं कि 7x अब गुना कर दिए तिरछा तो बराबर 9x है। तब 15 सत्ते 105 माइनस 15 छक्के 90 x बराबर 9x है। तो हम चलेंगे तो 105 बराबर 9x जो इधर प्लस में है बराबर के उस साइड हमारा प्लस में हो जाएगा 90x। तो 105 बराबर 99x। तो x बराबर हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा समझने वाला विषय है कि जो भी हमारा x में आवे वो हमारा नीचे आएगा, हर में आएगा। तो 105 बटा 99 जो भी हमारा x आवे, जो x के साथ हमारा आएगा वो हमेशा नीचे जाएगा। ये आप लोग को ध्यान देना है। तो x बराबर 105 बटा 99। अगर इसको आप 3 बार में कटाते हैं तो ये 35 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपको 33। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी बीच उपस्थित है, दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित हम लोग हो गए। तो दूसरा क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही आसानी से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो इसमें भी हम तिरछा तिरछी आपको गुना कर देंगे। तो 9z बराबर 4z प्लस 15 चौके 60। आपको अब हम करेंगे कुछ 60 बराबर जो 9z नहीं, देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है कि 4z माइनस 9z हो जाएगा। तो 60 बराबर हमारा -5z हमारा हो रहा है। तो z बराबर हम करेंगे, z बराबर उसमें हम उस वीडियो में बताए थे आपको कि जो भी x y z जो भी हो वो नीचे आता है। तो 60 बटा 5 हम कर देंगे। तो z बराबर हमारा 12 में आएगा, वो भी माइनस में। तो z बराबर हमारा माइनस में आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच में उपस्थित है। तो x² माइनस इंटू x - 2 के होल स्क्वायर बराबर 32 है। तो हम x² a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको। तो a² - 2ab प्लस b² बराबर 32 हम कर देंगे। ये हम 32 कर देंगे। तो x² माइनस, अब इससे कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 4x अब -4 बराबर हमारा हो जाएगा 32, हमारा 32 आ जाएगा। तो प्लस x माइनस x हमारा कट गया। तो -4x बराबर 32 प्लस 4 का है कि हमारा माइनस में था 4 तो उधर जाके प्लस में हो गया। तो -4x बराबर 36। तो x बराबर हमारा आ गया माइनस में 36 बटा 4। तो x बराबर हमारा हो गया -9, x बराबर -9। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन x + 2 के होल स्क्वायर माइनस x - 5 के होल स्क्वायर बराबर 9। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही सरल तरीका से आप लोग भी सीखिए। तो सरल तरीका से आप लोग इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो x² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये पहला हो गया माइनस x² माइनस 2ab प्लस b² बराबर 9। अब हम तोड़ेंगे कि x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस, अब माइनस से करेंगे तो x² जो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 10x
अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 बराबर 9। इस पर हमको विशेष फोकस करना है कि ये हमारा कैसे टूटा। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्लस माइनस जो होता है, प्लस माइनस होता है, हम इसको विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 8x और 10x दोनों हमारा प्लस में है। तो 8x प्लस 10x बराबर नहीं करेंगे तो प्लस 16 और माइनस 25 बराबर 9। इसको हम करेंगे तो 18x हो जाएगा और प्लस 16 और माइनस 25 हम इसको जब करेंगे तो माइनस 16 बराबर 9, माइनस 16 बराबर 9। तो 18x बराबर हम देख रहे हैं कि 9 जो इधर माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, आप लोग समझ रहे हैं। तो 18x बराबर 18। जब हमारा 18x बराबर 18 आ गया तो x बराबर हम कह सकते हैं कि 18/18 हमारा जो आंसर आ गया 1 आ गया। तो हमारा आंसर 1, आप लोग समझ रहे हो, हमारा आंसर 1 आ गया। तो इसी तरह हम आपको 5वां क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग लेकर उपस्थित हैं कि y + 3y - 3 माइनस y + 5 बराबर 6। तो इस समीकरण को देखिए, एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया। तो हम पहले इसको से करेंगे तो y से y करेंगे तो y² प्लस माइनस 3y। अब इसमें ई दोनों में चलेंगे तो प्लस 3y माइनस 9। तो हमारा समीकरण हो गया, समीकरण हो गया। माइनस y² प्लस माइनस 5y बराबर हमारा 6 आ गया। बस इसी आपको समीकरण को समझना है। तो आप लोग इसको समीकरण को आप लोग समझते रहिएगा। तो अब हमारा कटाने वाला आ गया कि देखिए इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस y या माइनस y हमारा विभाजित हो गया। उसी तरह 3y और 3y दोनों प्लस माइनस में विभाजित हो गया। तो हमारा -9 और माइनस 5y बराबर हमारा आ गया 6। तो देखिए -5y बराबर 6, जो इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया 9। तो -5y बराबर 9 × 6 = 15। तो y बराबर हम निकालेंगे तो 15/5 माइनस में, तो y बराबर हमारा आ गया -3 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग रोक कर बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, तभी इसको आगे बढ़िएगा। आप इस क्वेश्चन को आप लोग नोट बनाते चलिएगा तो अभी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का 2.3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को आप अगर समझ गए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अब आप विशेष समय देकर आपको समझना होगा कि देखिए जो समीकरण है बराबर में, आपको बराबर में ये है तो हमको लेना है, तो ये हमारा माइनस में है। तो हम कर देंगे कि 5x पर -4 + 6 जो माइनस में है यहाँ बराबर के इस साइड में आकर प्लस में हो गया। 3x + 10 बराबर 2, बराबर में चल गया 4x + 1। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना होगा। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 6×2 का एलसीएम 6 होता है और 6 में 6 से भाग देंगे हम तो हमारा 1 आता है। तो ऊपर में 1 से गुना कर दीजिए, तब 5x - 4 का जो कहते हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस है। अब 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा, तब 3 से ऊपर में गुना कर दीजिए। तो 3 × 3 = 9x + 30 बराबर 4x + 1। अब देखिए हमारा समीकरण आ गया। तो हम 5x - 4 + 9x + 30, अब 6 को इधर से गुना कर देंगे हम तो 6 × 4 = 24x + 6। अब हम चलते हैं तो इधर हम कर लेंगे कि +5x + 9x हमारा हो जाएगा +14x
-4 और +30 हम जब करते हैं तो हमारा +26 आता है बराबर 24x + 6। अब हम चलते हैं तो बराबर के हम इस साइड लेंगे तो हमारा 24x - 14x बराबर हो जाएगा 26 - 6। अब चलते हैं तो 10x बराबर 20, 10x बराबर 20। तो हम समझिएगा बढ़िया से, तो 10x बराबर 20, तो हम x बराबर कर सकते हैं कि 20/10। 20/10 जब भी हमारा x जब आता है तो नीचे आता है, तो x बराबर x/20, तो हम x बराबर हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा हमारा हो गया। 7 क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं कि 4y + 1/3 + 2y - 1/2 - 3y - 7/5 बराबर 47/10। इस समीकरण को भी हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग हल करने के लिए आप लोग को सिखाएंगे कि 3, 2, 5 के सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो 5 दूनी 10 और 3 30 हो जाएगा। 30 हमारा एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम आ गया। अब 30 से 3 से भाग दे दीजिए तो हमारा 10 आ जाएगा। 10 में ऊपर में हम 10 से हम भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, तब 4y + 1 प्लस, अब 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे 2y - 1, अब माइनस इसमें 6 से गुना करेंगे तो 3y - 7 बराबर 47/10। तो हम गुना करते हैं कि 10 चौके 40y + 10 + 15 दूनी 30y -15 -6 18y, अब माइनस माइनस प्लस में 42 बराबर हमारा हो जाता है 30 बराबर 47/10। आप चाहे तो नीचे के नीचे से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो वो आपको आसानी होगा बनाने में। तो हम पहले y को देखेंगे तो 40 और 30, 40 30 70, और 70 में से अब 40y + 30y -18y एक जगह कर देते हैं, +10 -15 और +42 एक जगह कर देते हैं, बट्टा में 3 बराबर 47 हमारा आ गया। 47/1 सिक्का है, नीचे हमारा 1 बचा हुआ है। तो अब चलते हैं तो देखते हैं 40 30 में हम जोड़ेंगे तो 70, 70 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 52y हो जाएगा, प्लस 10 में अगर 15 घटाएंगे तो -5, -5 में 42 जोड़ेंगे तो प्लस में 37 हो जाएगा, बट्टा में 3 बराबर हमारा 47/1 आ जाता है। तो हम समीकरण की ओर आगे ऊपर में हम चलते हैं। तो ऊपर में आपको समझाने के लिए अब हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो हमारा हो गया 52y + 37 बराबर हम तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो 7 या 21 141, तो 141। तो हम 52y बराबर हम कर सकते हैं 141 - 37, 141 - 37 कर दिए। तो आगे बढ़ते हैं तो 52y बराबर 104 हमारा आ गया। तो y हम बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं कि 104/52। तो हमारा जब y 104/52 आ गया तो y जब हम इसको कटाएंगे तो y बराबर 2 हमारा आंसर आ जाता है। तो y हमारा 2 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी बहुत ही आसानी से आप लोग बनाइएगा। तो हमारे चैनल को आप लोग आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन आप लोग के बीच। चैप्टर का सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के हम चलते हैं। तो यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब हम गुना करेंगे ऊपर को नीचे से और नीचे के ऊपर से, तो 0.3 + 0.7x बराबर 0.95x हमारा हो गया। तो अब x के एक जगह करते हैं तो 0.3 बराबर
0.95 माइनस 0.7x, दोनों हमारा x में है। तो 0.3 बराबर हम कह सकते हैं कि 0.25 जो अब हमारा x आ गया। तो x हमारा जब भी होगा तब नीचे होगा, तो 0.3 बटा 0.25। तो हम इसको, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, नीचे 10 लिख सकते हैं। क्या है कि एक गो शून्य दशमलव के लिए हम लोग एक गो नीचे शून्य लिखते हैं, और इसमें भी वही करेंगे कि नीचे 25 लिखेंगे, ऊपर दशमलव गिनेंगे 1 2, तो ऊपर में 2 गो शून्य हम बढ़ा देंगे। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 300 बटे 250। जब हम कटाएंगे तो ऊपर में 6 नीचे 5, तो x बराबर 6 बटा 5। जब हम इसको तोड़ेंगे, भाग देंगे, तो 1.2 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से ऐसा बनाइए आप लोग क्वेश्चन कि आप लोग को बनाने में आसानी लगे और अच्छा लगे। तो 9वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है उपस्थित है। तो इसमें भी हम करेंगे कि जो 6 अकेले हैं बटा में हम 1 लगा देंगे। अब हम 1 से ऊपर में गुना कर देंगे, तो 15 दूनी 30 माइनस 15x, समीकरण को पहले हम तोड़ लिए, माइनस 5x प्लस माइनस माइनस हो गया 30 बटा 1 माइनस 3x बराबर 6 बटा 1। अब ऊपर में गुना कर दीजिए, तो 30 माइनस 15x माइनस 5x माइनस 30 बराबर, अब 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 माइनस 6 तिया 18x। अब हम कर दिए, तो अब हम चलते हैं कि 30 माइनस, देखिए आप लोग देखिए कि प्लस 30 और माइनस 30 यहाँ पर विभाजित हो गया। तो अब हम माइनस 15 में माइनस 5 हम जोड़ेंगे, तो हमारा माइनस 20x आ जाएगा, बराबर 6 माइनस 18x, 6 माइनस 18x। तो अब चलते हैं, तो 6 बराबर माइनस 18x प्लस 20x, तो 6 बराबर माइनस 18 में 20 हम जोड़ेंगे, तो प्लस में हमारा 2x आ जाएगा। तो x बराबर 6 बटा 2, तो x बराबर हमारा आ गया 3। तो 6 बराबर हमारा x बराबर हमारा 3 आ गया। तो 10वां और अंतिम क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच उपस्थित है हमारा। तो 10वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच, 2 अंकों की एक संख्या दहाई इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम मानेंगे पहले कि माना कि जो इकाई है, इकाई संख्या जो है वो x है, और दहाई जब होगा, दहाई संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। कैसे 3 गुना है, तो 3 गुना में दहाई में 10 छुपा हुआ रहता है, तो गुने 10 बराबर 30x। हमारा दहाई में 10 छुपा हुआ रहता है, दहाई 10। इकाई जैसे हमको 12 लिखना है, जैसे हमको 12 लिखना है, 12 तो 10 प्लस 2, तो इकाई 2 हो गया और दहाई 10 हो गया, तो वो दहाई हमारा 30 हो गया। तो जब हम पलट देंगे तो उलटने पर जो इकाई संख्या हो जाएगा, इकाई संख्या 3x, और जो दहाई हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो हम प्रश्न अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो हमारा कह रहा है कि जो 30x प्लस x बराबर दिया हुआ है 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x प्लस 36। हमको चाहे तो इसमें कम था तो इसमें प्लस 36 कर दीजिए, चाहे इसमें माइनस 36 कर दीजिए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम 30x प्लस x 31x कर सकते हैं, बराबर 10x और 3x कर सकते हैं 13x प्लस 36। समीकरण को हम कर लेंगे। तो अब हम
36 बराबर कह सकते हैं कि 31x माइनस 13x। तो 36 बराबर हमारा आ गया 18x। जब हमारा 18x आ गया तो x बराबर हम कह सकते हैं कि 36/18। तो x बराबर हमारा आ गया 2। हमारा x बराबर हमारा आ गया 2। अब हमको संख्या निकालना है, तो हमको संख्या निकालना है। तो संख्या हमारा था 30x प्लस x, 30x प्लस x हमारा संख्या था। इकाई जो था x और दहाई था 30x। तो हम यहाँ पर संख्या रख देंगे कि 30 गुने 2 प्लस 2, तो हमारा 60 प्लस 2 बराबर हमारा हो गया 62। तो हमारा जो संख्या था वो आपको 62 आता है। तो इसी तरह से आगे आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके इससे पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।